हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आज लर्न विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो फिर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी। उनके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करूँगा ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी तरह हो सके। जैसे कि हम जानते हैं, पहला नंबर है कम्युनिटी। उसके बाद है सेकुलरिज्म, ठीक है। उसके बाद है लिविंग स्टाइल। उसके बाद है इंटीग्रिटी, ठीक है। इन चारों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है क्या है, यूजुअली कम्युनिटी। तो द कम्युनिटी वेयर वी यूजुअली लिव इन, द कम्युनिटी वेयर वी यूजुअली सस्टेन आवर लिवलीहुड। तो वो एक मैटर करता है। जब हम इस वीडियो का, इस एडिटल पेज का जब एनालिसिस कर रहे थे, या फिर एक पॉइंट का एक पॉइंट जैसे कि एक पॉइंट को स्टिक होने पर हमको कुछ समय लगता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ को हम जो भी पढ़ाई करते हैं उनको गेटिंग या फिर नॉलेज गैदर करने में एक स्पेसिफाइड पॉइंट होता है, एक स्पेसिफाइड वे होता है उनको एनालाइजिंग करने में, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर हम देखेंगे 1990 से लेकर 2000 तक क्या होता था, यूजुअली जो होता था, क्रिश्चियन चर्चेस जो होता था, कैथोलिक चर्चेस जो होता था, वो डिमोलिशन करके उनका न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया करते थे। जैसे कि हम जानते हैं, हमारा इंडिया में बहुत ही सारे लोग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिलीजन के लोग होते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, हर एक रिलीजन का एक स्पिरिचुअल गुरु रहता है। हर एक रिलीजन का एक मिथ रहता है कि हमको ये पालन करना है, हमको वो पालन करना है, ठीक है। अगर देखेंगे द स्विमिंग मिस ट्रस्ट दैट शुड नॉट बॉयल ओवर, तो इसका मतलब क्या है। तो पॉलिटिकल रेफरेंस से लेकर हम क्या पॉलिटिकल रेफरेंस को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में लेकर क्या हम रिफ़र कर सकते हैं क्या रिलीजन बिलीफ को, क्या हम रिफ़र कर सकते हैं का अगर एक कंट्री का एक ही रिलीजन रहना है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं हर एक कंट्री का एक क्या होता है, लॉर्ड रहता है, ठीक है। इस्लाम का होता है, ठीक है। ख्रिस्ट का होता है, गुरु गोविंद साहिब का होता है। उसके बाद हिंदू लोगों का गणेश कृष्णा होता है। जैसे कि जैसे श्लोका है जो कि संस्कृत में, कदानि लिंप निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा सिरस्त मंज लिंग बहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न खा। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली दिस इज द न्यू ट्रेंड और कैन से दैट, okay, so this is the new way of learning how we can get an advanced criteria of what we are in living in. We are Hindu, we know how to live in with the Sanskrit slokas which has been read in the temples. We do not even know how actually they pray their own gods. Everyone has their own way of praying their own gods. हर एक को अपना प्रेइंग करने के लिए तरीका रहता है, ठीक है। इस्लाम को लेकर, हिंदू लोगों को लेकर, क्रिश्चियन को लेकर, उसके बाद गुरु गोविंद साहिब को लेकर, वो हाय गुरु मेहर करना। सो दिस इज हाउ द न्यू, we cannot say it is new, the old fashion which has been coming on. If we just hamper that, अगर हम हैम्प करने लगेंगे, अगर हम उनका स्ट्रक्चरल में घुसाकर हमको कुछ बदलाव करने लगेंगे, तो फिर क्या होगा, यूजुअली दे विल डेफिनेटली गेट चेंज्ड, ठीक है ना, वो चेंज होने लगेगा। तो उसीलिए या फिर इसी प्रकार से अगर देखेंगे हर एक पॉइंट द टर्निंग पॉइंट मानकर अगर चलेंगे, तो एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट होकर उनका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो रहा है। तो उनका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कैसे हो रहा है कम्युनिटी का डेवलप होकर, जैसे कि हम जानते हैं अप टू ब्रिटिशर्स दे यूजुअली गिव प्रेफरेंस टू क्रिश्चियंस। जो ब्रिटिशर्स आए थे ना, वो क्या करते थे, यूजुअली बहुत ही बड़ा बड़ा चर्च स्ट्रक्चर फॉर्म करके वो चले गए थे, ठीक है। उनको जो भी मिल गए थे उनके साथ क्रिश्चियनिटी में उनको फ़ायदा होने लगेगा, ठीक है। उनका जो भी आ रहा है ना, फंडिंग्स आ रहा है, उनका एज ए फॉर्म ऑफ डोनेशन आ रहा है, वो सब बढ़ चुका है इन द एलिस, ठीक है। जब इस समय के बात करेंगे तो फिर क्या होता है, 1990s एंड 2000 में उनका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ है, जैसे कि हम जानते हैं केरला में, ठीक है। अगर केरला के बातचीत करेंगे तो यूजुअली दे आर मोर अवेयर ऑफ क्रिश्चियनिटी,
the Catholic churches, the Catholic peoples. Okay, so that if I compare, then definitely I will give an event that on the southmost part there are more community of Christians. In the northmost part, the Islamic has been changing. Not only in the south, not only in the south, on the north, everywhere we have the presence of both Christians as well as Muslims. Okay, so अगर धार्मिक के रूप में चलेंगे तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अगर धार्मिक रूप से अगर चलेंगे, दिस इज़ नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जस्ट इट्स ओनली सेइंग अबाउट हाउ एक्चुअली द क्रिश्चियंस आर बीन गवर्नड इन द प्रेजेंट सिनेरियो of the ongoing world, of the developing world, of the developing country also we can say that. ओके अगर जैसे कि हमारा डिमांड सप्लाई वो सारा बढ़ चुका है, राइट, सो उनका भी प्रेजेंस होता है, उनका भी इम्पोर्टेंस रहता है कि उनको कैसे फंडिंग आएगा, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सा उपलब्धि मिलेगा, तो वो भी एक मैटर करता है जिसमें पॉलिटिकल चेंजेस एंड वर्ल्ड इवेंट्स लेकर हम बातचीत करेंगे, ठीक है, या फिर बातचीत किए हैं, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज, हमारा कंट्री एक पॉलिटिकल गवर्न कंट्री है वेयर n number of parties are there. So n number parties क्या होता है, n number parties में यूजुअली n number of political leaders होते हैं जिसमें इन्फ्लुएंस करने लगते हैं, उनका हाथ देकर, उनको बदला कर, उनको कुछ मीन्स जैसे कि हम जानते हैं कश्मीर में बदला गया था, CCA एक्ट लाया गया था. सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली द इम्पैक्ट इन द सिनेरियो, द इम्पैक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ऑल्सो वी कैन से दैट. That's the main reason why I have given 4 more point in the first 8 page, in the first part, in the first section of that. So this is how the political or we can say that political change with world events also we can say that. So then after gradual mainstreaming is all about political crisis, is all not only political crisis but it is about growing Islamophobia, that is all about growing the number of Muslim communities in the नॉर्थ मोस्ट पार्ट एज वेल एज द साउथ मोस्ट पार्ट, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं श्रीलंका में सिंझान एज वेल एज मुस्लिम तमिल कम्युनिटी का एक प्रेजेंस होता है. सो उनमें से कौन कौन मुस्लिम्स है, उनमें से कौन कौन क्रिश्चियंस है, तो उसको भी रेफरेंस लेकर हम चलेंगे तो फिर एक हेट कैंप ऑफ मुस्लिम टू कन्वर्ट. सो बहुत ही लोग क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, हिंदू टू क्रिश्चियंस भी हो जाते हैं. जैसे कि मैं जब दिल्ली में गया था तब यूजुअली व्हेन आई यूज्ड टू रीड द बाइबल देन आई यूजुअली thought of myself that why should not I convert into that such that I may have a improved English learning technology. So it gives a clear impact that you will be much more aware of how you are speaking today and how you are speaking after conversion. You will be much more adequate with the learning technology of how they usually read the Bible. Okay, so basically we usually give preference to संस्कृत ही हमारा मेन है जो कि हिंदू लोगों का, ठीक है. जब हम बाइबल पढ़ते हैं, whenever we are going to read Bible, then it usually gives an impact that yes, this is happening to Christ. We should have to make him much more we can say that much more diverse by the way he usually see the world, by the way he usually think of the world. So this is how the gradual mainstreaming all about. So इस वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये उतना ज़्यादा कम्युनल कंटेंट भी उतना ज़्यादा नहीं है. तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया यूजुअली कौन कौन सा कम्युनिटी क्या होता है. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, UDP, उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी, मीन्स डिफरेंट पार्टीज़, पॉपुलर पार्टीज़ जो भी होते हैं केरला गवर्नमेंट में, वो इन्फ्लुएंस करने लगते हैं. मैं जैसे कि बोल दिया, ठीक है. सो चारों पॉइंट का एक नोट रखिए, ठीक है. तो उसके बाद आपको ज़रूर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा. तब तक धन्यवाद.